आज दिल्ली के चुनावी माहौल में एक नया हंगामा मच गया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो प्रमुख चुनावी योजनाओं पर सवाल उठाए गए। और यह सवाल केवल उनके राजनीतिक विरोधियों ने नहीं उठाए, बल्कि उनकी अपनी सरकार के दो विभागों ने भी इन योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 प्रति माह देने और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की योजना का वादा किया गया था, इस पर दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। एक सरकारी विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि दिल्ली सरकार की रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई योजना नहीं है और इस आधार पर किसी को भी इन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। विभाग ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे अपना व्यक्तिगत डेटा साझा न करें और किसी भी दस्तावेज पर साइन न करें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अरविंद केजरीवाल की योजनाओं ने फिर से जनता में उम्मीद और विवाद दोनों को जन्म दिया है। लाखों लोग पंजीकरण करवा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी उन्हें धोखाधड़ी का नाम दे रहे हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि ये योजनाएं केजरीवाल की जीत का आधार बनेंगी या उन पर भारी पड़ेंगी। आइए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कुछ सबसे प्रमुख वादों और आप सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर नजर डालें। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले दिल्ली चुनावों में कई वादे किए थे, लेकिन इन वादों में से कई पूरे नहीं हो पाए हैं। यहां कुछ प्रमुख वादों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पूरा नहीं किया गया। साथ ही उनकी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों का भी विवरण दिया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार वादा। एएपी का मुख्य वादा था कि वह दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और एक पारदर्शी प्रशासन देंगे। हकीकत। हालांकि केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आए हैं। कई उच्च पदों पर बैठे मंत्रियों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। फ्री वाईफाई वादा। केजरीवाल ने दिल्ली के प्रत्येक कोने में फ्री वाईफाई देने का वादा किया था ताकि दिल्ली को एक डिजिटल हब बनाया जा सके। हकीकत। कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स लागू किए गए, लेकिन अधिकांश दिल्ली में फ्री वाईफाई सेवा की स्थिति अब तक ठीक से लागू नहीं हो पाई है। वादा अभी अधूरा है। फ्री पानी और सस्ती बिजली वादा। एएपी ने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने और बिजली के बिलों में भारी छूट देने का वादा किया था। हकीकत। पानी तो मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल उन घरों तक सीमित है जो प्रतिमाह 20,000 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बिजली सब्सिडी की प्रणाली भी आलोचना का विषय रही है, क्योंकि बुनियादी दरें बढ़ गई हैं और बिजली की आपूर्ति में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार वादा। केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने का वादा किया था और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी वादा किया था। हकीकत। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए स्कूल बनाने के लिए योजनाएं घोषित की थीं, लेकिन इनकी संख्या सीमित रही है। शिक्षा क्षेत्र में ध्यान मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के सुधार और स्मार्ट क्लासरूम की ओर केंद्रित रहा है। हालांकि यह अलग बात है कि स्कूल को अपग्रेड करने के नाम पर उन्होंने कई स्कूलों के शौचालयों का पुनर्निर्माण ही कर दिया है। और मोहल्ला क्लिनिक का मानक और गुणवत्ता कोई छुपी हुई बात नहीं है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप, जहां केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बताती है, वहीं कई बार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी 2022। आरोप। एएपी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि जैन ने शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे का हेरफेर किया। परिणाम। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस मामले की जांच जारी है। शराब नीति घोटाला 2022-2023। आरोप। एएपी सरकार पर दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसमें पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप था कि उन्होंने शराब की बिक्री नीति में बदलाव कर कुछ खास निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया, इसके बदले रिश्वत ली। परिणाम। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अभी भी जांच जारी है। भूमि घोटाला आरोप 2020। आरोप। एएपी पर आरोप था कि पार्टी के कुछ नेताओं ने सरकारी भूमि सौदों में घोटाले किए और शासकीय एजेंसियों से अवैध रूप से भूमि प्राप्त की। परिणाम। हालांकि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आरोपों ने एएपी की साख को प्रभावित किया।
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, उन्नत और समृद्ध बनाने के कई वादे किए थे, लेकिन कई वादे अधूरे रह गए हैं या उन्हें पूरा करने में देरी हुई है। इसके साथ ही उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी लगे हैं, जो उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। ये मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं, खासकर जब केजरीवाल तीसरी बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं।